हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद सम्माननीय महेश्वर सिंह जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर जी, हिमाचल सरकार में मंत्री और मनाली से प्रत्याशी श्री गोविंद ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष हमारे भीमसेन जी, प्रदेश के सचिव बिहारी लाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष ठाकुर चंद जी, युवराज बोध जी, शिवचरण चौहान जी, अमित सूद जी, शक्तिराज परिहार जी, जोगिंद्र शुक्ला जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए कुल्लू क्षेत्र के सभी स्थानों से आए हुए देवियों और सज्जनों और मेरे युवा साथी और मीडिया और प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज कुल्लू में आने का सौभाग्य मिला है। यह रघुनाथ जी की धरती है, ये बिजली महादेव की धरती है, ये गौरी शंकर की धरती है। ऐसी पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं और नमन करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। चुनाव की बेला है और चुनाव की दृष्टि से हमारे महेश्वर जी ने भी और नरोत्तम जी ने भी अपनी बातों को हम सबके सामने रखा। मैं अपनी बात को रखने के पहले महेश्वर जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्होंने जो बड़ा दिल दिखाया है, जो पार्टी के विचारों को ध्यान में रखते हुए जो फैसला लिया है, और मैंने उनसे कहा कि आप कई बार अपने मन से फैसला करते हो, इस बार आप मेरे मन से फैसला कीजिए। और इन्होंने मेरी बात पर फूल चढ़ाया है, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से महेश्वर जी का ख्याल मैं रखूंगा, पार्टी रखेगी, इस बात को भी रखेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, जब मैं चुनाव के बारे में चर्चा करता हूं तो मैं एक बात देख रहा हूं। सुबह से निकला हूं, लाहौल स्पीति में सुबह सुबह ठंड में इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्र आए। पतली कूल में भी बहुत बड़ी संख्या थी और जोश था, लोगों में उत्साह देख रहा हूं। और यहां भी मुझे 10 से 15 मिनट लग गए यहाँ तक आने में। युवाओं का मैं जोश देख रहा था, जनता का मैं जोश देख रहा था, दाहिने बाएं जिस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे। यह स्पष्ट बताता है कि चुनाव में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बनाया है। बहुत उत्साह में देख रहा हूं। इस उत्साह को हमने संभाल करके चलना और हमने ये कहा भी कि हम राज नहीं रिवाज बदलेंगे। और रिवाज बदलेंगे क्योंकि मोदी जी ने देश की संस्कृति बदल डाली, राजनीतिक संस्कृति बदल डाली। इसको हमको समझना होगा। अभी महेश्वर जी बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या काम किए, जयराम जी ने कितना पैसा दिया, जब कहा तब दिया, जब बोला तब दिया। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ और पहले क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए हुआ कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है और जयराम जी के द्वारा धरती पर उतारा जा रहा है, जो महेश्वर जी उसको धरती पर उतार रहे हैं। इसलिए राजनीति की संस्कृति क्या बदली? रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। जो काम किया है उसको लेकर के जनता के बीच में जाना। आप बताइए, कांग्रेस के जमाने में कभी आपने सुना कि कोई नेता आया हो
और उसने आपको कहा हो कि अब ये काम मैंने किया है? कभी सुना आपने? कांग्रेस के जमाने में सुना आपने? मैं उनको एक बात कहता था, इनका तरीका क्या है, एक काम चार धाम। यानी अगर एक काम करेंगे तो 4 बार उसके लिए धाम मनाएं। एक बार जब स्वीकृति होगी तब, एक बार जब काम शुरू होगा तब, एक बार काम के बीच में, और एक बार जब काम समाप्त होगा। और इसमें 4 एमएलए बदल जाते। ये उनकी स्थिति थी। हमारे यहां कोई धाम नहीं, सिर्फ काम, काम ही काम, ये हमारा लक्ष्य लेकर के हम चले। और इसीलिए आप देखेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तरक्की भी की, मजबूती भी आई, सुरक्षित भी हुआ, और दुनिया में नाम भारत का हुआ है। इसको हमको याद रखना है। आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं। आज हम सामाजिक आर्थिक परिवेश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आज हम ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गई। उसी तरीके से अब जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये मोदी जी की ताकत है जिसने ये बदलाव लाया है। और कभी भी कोई क्राइसिस आता है तो सब लोग अब भारत क्या स्टैंड लेता है इसके बारे में सोचने लगे। इसलिए देश का नजरिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने बदल डाला है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आप देखिए, कोविड की बात करते हैं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन नेता सही आने से क्या फर्क पड़ता है वो आपको जरूर बताऊंगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा। इस देश में 25 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 30 साल लगे। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा बनने के बाद भारत में आने में 28-30 साल लगे। इस देश में जापानी बुखार की दवा आने में 100 साल लग गए। 100 साल। 1906 में जापान में बन गया था, 2006 में भारत में आया। ये पल्स पोलियो की जो आप दवा लेते हैं, इसको भारत में आने में 25 साल लगे। लेकिन कोविड 2020 की जनवरी में आया और कोविड से लड़ने के लिए दवा की तैयारी मोदी जी ने अप्रैल 20 से शुरू कर दी और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दिया। ये मोदी जी ने करा। और आप सब लोग बड़े नजदीक बैठे हो, मैंने पतलीपुर में भी कहा, बिना मास्क के बैठे हो, इसलिए कि 219 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर लगा करके मोदी जी ने हम लोगों को सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य का कवच पहना दिया है। इस कारण हम बगैर मास्क के देश को सुरक्षित कर दिया। 100 देशों को कोविड की दवाई भिजवा दी, 48 देशों को मुफ्त भिजवा दी 2.5 करोड़ कोविड की दवा। मैं पहले भी कहता था कि भारत पहले मांगता था, आज भारत देने वाला बन गया, लेने वाला नहीं, देने वाला बन गया। तो इसलिए हम देखेंगे कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की बात करें वो हमारा दुगना हो गया है। हमारा फार्मा का एक्सपोर्ट्स जो है वह भी हमारा दुगना हो गया है। उसी तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये लोगों के खाते में पैसा डालना, इसमें 25 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे अब जनता के खाते में गया है। कितना गया है? 25 लाख करोड़ रुपए। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि एक समय में एक प्रधानमंत्री बोलता है कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। और मोदी जी शिमला के रिज मैदान से एक बटन दबाते हैं, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि 2-2 हजार रुपए 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में पहुंच जाता है। ये बदलता भारत है। आज हम मोबाइल में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। आज हम स्टील में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। सोलर एनर्जी में हम 5वें नंबर पर खड़े हैं। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी हो गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिगुने बने।
22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गया। और आपको खुशी होगी कि बिलासपुर में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गया। अब आपको पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, आपका इलाज नहीं हो जाएगा इस तरीके की व्यवस्था। इसलिए मित्रों, अभी महेश्वर जी आपके सामने बता रहे थे, कीरतपुर से लेकर मनाली तक की जो सड़क है जिस पर काम चल रहा है और बन भी रही है, फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं। आजकल तो आप लोग सराटेदार तरीके से गाड़ी में बैठा एक्सीलेटर ही दबाते हो, ब्रेक तो दबाते ही नहीं हो, एक तरफ से चलते हो। इसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 60,000 करोड़। ये हमको समझना होगा। और ये डबल इंजन की सरकार इसलिए है कि जयराम जी उसको धरती पर लगा रहे हैं, महेश्वर जी उसकी चिंता कर रहे हैं, आगे नरोत्तम जी भी उसकी चिंता करेंगे, और मोदी जी के आशीर्वाद से पैसा नीचे पहुंच रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है जिसको हमको समझना होगा। मित्रों, हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट थे। कांग्रेस के लोगों से पूछो, उन्होंने फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले लिया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो दोबारा हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिया गया। और अब विकास के लिए 90 पैसा अगर भारत सरकार भेजता है तो जयराम जी का सिर्फ 10 पैसा लगता है। पहले 40 पैसा हमको देना पड़ता था, 60 पैसा केंद्र देता था। अब वो 90-10 का रेशियो हो गया, सिर्फ 10 पैसा प्रदेश देता है, 90 पैसा केंद्र देता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। उसी तरीके से आप बताइए, ये लाहौर का रास्ता बंद हो जाता था कि नहीं अक्टूबर नवंबर में? और जाकर के खुलता था शायद मार्च में, मई में जाके खुलता था। और सारा सामान मिलिट्री का, सारे का सारा सामान 6 महीना सिर्फ लोडिंग होती थी। अटल जी ने अटल टनल का प्रस्तावना की, काम शुरू हुआ, केंद्र में सरकार हमारी चली गई। 1999 से लेकर 2014 तक सिर्फ 1300 मीटर, 1300 मीटर ही टनल खुली थी। और जब मोदी जी फिर से आए तो 10 किलोमीटर का अटल टनल बना करके समर्पित कर दिया और हिमाचल प्रदेश को विकास की एक नई कहानी। इसलिए मित्रों, डबल इंजन का अर्थ समझना चाहिए। धूमल जी की सरकार थी, अटल जी की नहीं रही तो काम बंद हो गया। आज लेह के लिए रेलवे लाइन निकल रही है। 2015 में मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इसको अप्रूव करा दिया, पास करा दिया। स्वर्गीय वीरभद्र जी की सरकार थी, 2017 तक जमीन ही नहीं मिली। 2017 के बाद जयराम जी ने जमीन दिलवाई और अब काम तेजी से शुरू हुआ है और लेह तक के लिए रेलवे लाइन बनाने की बात कर रही है, की जा रही है। इसलिए मित्रों, डबल इंजन का सरकार का अपना अर्थ होता है और अपना ही उसका फायदा होता है। अगर हम बात करें बल्क ड्रग पार्क की, 2000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह भी बन रहा है। उसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन भी चल पड़ी है। बिलासपुर में देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी तैयार हो गया, वो भी शुरू हो गया है। उसी तरीके से गवर्नमेंट इंडिया जो ये अपना एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 5 साल के अंदर बन करके तैयार हुआ। 5 साल के अंदर 1475 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। और उसी तरीके से ये अभी मुझे बताया गया कि यहाँ पर कोई कुल मिलाकर के 3650 के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री जी ने झंडी दी और उसको शुरुआत की गई। उसी तरीके से 31 किलोमीटर का जो नालागढ़ से पिंजौर तक का हाईवे है वो 4 लेन हो रहा है। उसी मेडिकल डिवाइस पार्क वह भी नालागढ़ में बन रहा है। तो हिमाचल प्रदेश, छोटा सा प्रदेश, कभी जिसको किसी ने पूछा नहीं, कांग्रेस के नेता तो हिम्मत ही नहीं करते थे कि किसी बात को रख सके। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मोदी जी के राज में कहीं 2000, कहीं 1400 करोड़ रुपए, कहीं 60,000 करोड़ रुपए, कहीं 3000 करोड़ रुपए, कहीं 1000 करोड़ रुपए, इस तरीके से स्कीमों को मिल रहा है। ये संभव हुआ है तो इसलिए कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है और धरती पर जयराम जी उसको कर रहे हैं। इस कारण से ये हो पा रहा है, ये हमको समझना चाहिए।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में, ये भी खोला जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स खोले जा रहे हैं। मंडी में अब एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है, उसका भी MOU साइन हो गया। आप समझिए जब एयरपोर्ट मंडी में हो जाएगा तो कितना फर्क पड़ जाएगा, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें हाटी को ट्राइबल स्टेटस दिया गया, यह भी एक बहुत बड़ा काम है जो लंबे समय से रुका हुआ था, उसको किया गया है। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के राज में और जयराम जी के राज में, डबल इंजन की सरकार में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया। ये उज्ज्वला योजना है, ये हिमाचल गृहिणी योजना, ये गैस का चूल्हा देना, ये छोटा काम नहीं है। आप बताइए, बहनें पहले जंगल में जाकर के लकड़ी काट के लाती थी कि नहीं लाती थी? सर, लाती थी कि नहीं लाती थी? उसको इकट्ठा करके सुखाती थी कि नहीं सुखाती थी? और उसके बाद उससे चूल्हा जलता था और एक दिन में धुआं छाती पर लेकर, फेफड़ों में लेकर कम से कम 200 सिगरेट का धुआं वो अपनी छाती पर लेती थी। बीमारी होती थी सो अलग। आज घर घर गैस का चूल्हा प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया और गृहिणी सुविधा के दृष्टि से कार्यक्रम को पूरा किया, तो वो जयराम ठाकुर जी ने किया। और आपको जान करके खुशी होगी कि इसी उज्ज्वला योजना में 1,37,000 लोगों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत यह 3,23,000 गैस का कनेक्शन पहुंचा। वह भी हमको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 28,000 लोगों को घर बनाने की सुविधा दी गई। जब मैं MLA था तो मेरा BDO बोलता था, एक पंचायत में एक घर बनेगा, कोई बता दो, एक पंचायत में एक घर। और मैं बोलता था, एक अनार 100 बीमार, किसको दूं किसको नहीं दूं। आज आपके हिमाचल प्रदेश में मोदी जी ने किसी को रखा ही नहीं है, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना में लेकर के 28,000 लोगों को एक साथ बना करके वो देने का काम किया। आयुष्मान भारत, मैं पहले भी मैंने बताया, हमारे पास लोग एप्लीकेशन लेके आते थे, इसका बाईपास होना है जी, इसके पास पैसे नहीं है, इसके किडनी का ऑपरेशन होना है, इसके लीवर का ऑपरेशन होना है, इसके और किसी चीज़ का ऑपरेशन होना है, पैसे नहीं है, इसको 2 लाख दे दो, इसको 1 लाख दे दो, ऐसी एप्लीकेशनें आती थी। आज हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत में और हिम केयर में सभी लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे दिया गया है और उसके कारण 4,17,000 परिवार को आयुष्मान भारत में और 5,30,000 परिवार हिम केयर में 5 लाख सालाना हेल्थ केयर से जोड़ दिया गया है। ये भी हमको ध्यान रखना। आज घर घर नलके लग रहे हैं, 8,32,000 लोगों पे 82,000 लोगों के घर में नलके लग गए। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये नलकों के साथ साथ 96% हिमाचल प्रदेश में घर घर नल, ये कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इसको भी हमको याद रखना होगा। इसलिए अब अटल पेंशन योजना में लगभग 2,80,000 लोगों ने इसमें अपने आप को जोड़ लिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई, उसमें लगभग 92,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ और उस साइन होने के साथ साथ इस पर भी काम तीव्र गति से चल पड़ा है। लोगों ने इसमें भी